तरावी पढ़े एक साथ, है ना, पढ़ा जा सकता है कि यह फतावा सनाइया जिल्द अव्वल है। और सवाल होता है कि जो शख्स रमजान में इशा के वक्त तरावी पढ़ ले फिर वो आखिर रात में तहज्जुद पढ़ सकता है क्या? नहीं। सवाल फिर एक बार सुन लीजिए, जो शख्स रमजान में इशा के वक्त नमाज तरावी पढ़ ले वो आखिर रात में तहज्जुद पढ़ सकता है कि नहीं? तो जवाब है पढ़ सकता है। तहज्जुद के ही वक्त ही सुबह से पहले का, अव्वल शब में तहज्जुद नहीं होती है। पता चला कि ऐसा के वक्त में ही तहज्जुद होता है। यहाँ तो साफ आ गया कि रमजान में हमसे दलील मांग रहे हैं, लीजिए आपके आलिम का दलील आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो फरमा रहे हैं कि तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं और तरावी भी पढ़ सकते हैं। तो फिर इनके पास क्या दलील नहीं होगा ना, इसलिए मनचाहा दलील देती है। और हम तो बोल रहे हैं कि तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, तरावी भी पढ़ सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो आप पे और फतावा सनाइया में जिल्द अव्वल में साफ लिखा हुआ है कि रमजान में इशा के वक्त तरावी पढ़ ले और फिर आखिर में तहज्जुद पढ़ सकता है। तो हो तो गया, यहाँ पर प्रूफ तो मिल गया। आपका आलिम का ही उन्होंने ये फतवा दिया है कि अगर एक ही नमाज है तो क्या ये पूछ रहा था, आप बताइए मौलाना साहब कि क्या इशा के वक्त 2 बार पढ़ सकते हैं? एक बार शुरू में पढ़ लें और एक बार 12 बजे रात के बाद पढ़ लें। हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम एक बात बोल रहे थे, आप शायद हमारे आपके ध्यान में ना आ रहे हो, जैसे तहज्जुद और तरावी की नमाज दोनों एक साथ नहीं, हमको बोलने दीजिए, बात खत्म तो मेरे ध्यान उतर जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुहद्दिसीन पर इल्जाम इन्होंने लगा दिया कि क़ियामुल लैल और क़ियाम रमजान एक ही नमाज है। वो दलील पेश करें, ठीक है, तरावी का नहीं, दलील पेश करें। मेरे अब तक कोई दलील नहीं है। अभी इन तक इन्होंने किसी सहाबा से साबित नहीं किया, एक भी सहाबा से कि 8 रकात पढ़ के मस्जिद से वो भाग जाते हो या बोले हो कि 20 रकात क्यों पढ़ रहे हो, कभी कभी 8 भी पढ़ लिया करो, ऐसा दिखाया जाए। अभी तक तो कोई दिखाया नहीं गया ना। हम तो बोल रहे हैं कि दोनों पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज हमारे लिए या किसी को हजरत उमर तो फर्ज नहीं थी, पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। आप जब इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि वो नहीं पढ़ते तो आपको दलील देना होगा। वो तो बहुत ज्यादा इबादत करने वाले थे हम। और ये जो बोल रहे हैं कि तहज्जुद पढ़ने, तो आपको फतावा सनाइया में साफ लिखा हुआ है कि दोनों पढ़ सकते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इसको क़याम रमजान के बाद में भी ला है, क़यामुल लैल के बाद में भी ला है। तो जाहिर की बात है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हनफी थे और दोनों हम तो मान ही रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोनों पढ़ सकते हैं। तरावी ताकीदी तौर पर पढ़ना, तहज्जुद पढ़ सकते हैं इंफरादी पर। अब वो हदीस इंफरादी तौर पर है। अगर आप तहज्जुद के मान रहे हैं, इतरावी के लिए मान रहे हैं, तो फिर आपका अमल कहाँ है उस हदीस पर? आप अपना अमल पेश कीजिए कि बुखारी शरीफ की उस हदीस पर हम अमल कर रहे हैं कि हम रमजान में भी तरावी पढ़ते हैं, गैर रमजान में भी पढ़ते हैं। या आपको हदीस पेश करना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए हो कि रमजान में पढ़ो तो तरावी बोलना और गैर रमजान में पढ़ो तो तहज्जुद बोलना। वो हदीस आप पेश कीजिए, वो आपको हम छूट दिए, आप उलमा का भी दिखाइए। आप कहाँ दिखा पा रहे हो अभी तक? आप सिर्फ प्लस हमारे लिए सहाबा का अमल हो जाता। हम तो बोल रहे हैं कि दलील हम नहीं, रही हदीस हमको नहीं लेना, लेकिन सहाबा का अमल से साबित हो रहा है। और जो सहाबा का अमल से नहीं मान रहा, अल्लाह ताला उसको यकीनन जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। और हम जो शुरू में बोल रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं कि सहाबा का अमल सुन्नत मौक़ूफ़ा है, आप साबित कीजिए। नहीं, हम तो आपको हदीस भी दिखा दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो है अबू दाऊद की हदीस जो हवाले के साथ हदीस नंबर 4607, तुम में जिंदा रहेगा बहुत ज्यादा इख्तिलाफ को देखेगा, तो तुम मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो और उसको मजबूती से पकड़ो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और दांत से भी पकड़ लो। ये ताकीद है या नहीं? ये ताकीद जो है सहाबा का अमल इजमा जब आ रहा है, जो हम बताएं कि तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम 20 रकात पढ़ते, है ना। आप 8 बता रहे हैं, तो किस सहाबा ने 8 पर अमल किया वो आप दिखाइए। हजरत अली उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो आपने पेश की, जो आप मेरी बात को नहीं मान रहे, हम आपकी बात को नहीं, आप हजरत अली उनको दिखाए। हम आपको ये भी छूट दे रहे हैं, ज़ईफ़ हदीस से भी पेश कीजिए। 5 तरावी का तरवीहात जो है, 8 रकात तरावी है, आप दिखा दीजिए। हम आपको मुसन्नफ़ नबी साहिबा में दिखाए, आपने कहा ज़ईफ़ है, चलिए आपको हम छूट दे रहे हैं। खमसा तरवीहात में है ना, जो 5 तरवीहात के साथ है, आप दीजिए। आप कभी कभी दिमाग लगा रहे हैं कि 2-2 रकात में आराम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम 12 रकात वितर नमाज पढ़ते हैं, जोहर में पढ़ते हैं, तो क्या कोई ये बोलता है कि आराम कर लिए तो तरावी पढ़ करके यहाँ हैं? तरावी फिक्स किया गया है क़याम रमजान के लिए, जब रकात बढ़ाया गया। और ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में हुआ है। और क्योंकि वक्त नहीं है, हम आखिर में 2-3 हदीस पेश करते हैं और उसके बाद देखिए क्या फरमा रहे। आखिर जमान मुस्लिम शरीफ के है, वही जो सलाउद्दीन भाई दज्जालूना कज़्ज़ाबूना वाली हदीस पेश करते हैं, पढ़ रहे हैं। आखिर जमाने में दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होंगे, जो तुम्हारे सामने ऐसे हदीसें पेश करेंगे जिनको ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादा ने। तुम अपने को उनसे बचाओ, हमको। और
कहीं तुमको गुमराह न कर दें और किसी फितना में न डाल दें। हमको कोई जरूरत नहीं। हम शुरू में बोले हम सहाबा का अमल देखेंगे, हमको सही हदीस ज़ईफ़ हदीस के पचड़े में नहीं पड़ना। अल्लाह ताला हमको बोल रहे हैं कि आप सहाबा का अमल मानिएगा, आप कामयाब हैं। कुरान शरीफ में इसीलिए हम शुरू में उस आयत को फरमा दिए। हजरत उमर फारूक, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जो है वो खुलफाए राशिदीन में भी हैं, बदरी साहबा भी हैं, अशरा मुबशरा में भी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कि सबसे करीब वाले साहबा हैं। और ये साबित हो गया कि वो सब पढ़ा करते थे। आप एक भी ज़ईफ़ हदीस हम आपको सभी से छूट दिए हुए हैं कि आप दिखाइए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कब पढ़ा गया है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कब पढ़ा गया, अब किस मोतबर आलिम ने कहा है वो भी दिखाइए। इब्न हुमाम का आप दिखा रहे हैं तफर्रुद, हमसे लिखवा लीजिए, गलत है, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने तफर्रुद अख्तियार किया, जो मोमिनीन के राह से हट के तफर्रुद अख्तियार किया, हम नहीं मानते। वो उनका इज्तिहादी राय हो सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इजमा वो फर्ज है, वो आप हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजमा है 20 रकअत पर, वो है, आप नहीं दिखा रहे हैं। आप ज़ईफ़ हदीस का हम तभी से आपको छूट दिए हैं कि आप ज़ईफ़ हदीस से भी दिखाइए। और जो हदीस आप बुखारी शरीफ पर पेश कर रहे हैं, बार बार पेश किए जा रहे हैं, उस हदीस पर आपका अगर अमल है तो पूरी हदीस आप दिखाइए। 4-4 रकअत का है, वो घर की नमाज है, और प्लस वो कि कहाँ लिखा हुआ कि नबी हम जमात से पढ़ाते थे, आप जमात से पढ़ाते हैं। अगर जमात से पढ़ाते हैं तरावी की नमाज, तो आप वो हदीस दिखाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कहे हो कि तरावी की नमाज तुम जमात से, रमजान शुरू चांद दिखा और शुरू कर दो, और चांद दिखा खत्म कर दो। वो हदीस आप दिखाई। आप हदीस वाले हो, हम तो सहाबा के अमल वाले हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा ये दलील है ही नहीं कि जो सिर्फ कुरान सुन्नत से लेके चलना।